ऑलराइट गाइस, टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज़ जल्दी देते हैं। थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। मेरी जो डॉटर है उसको बुखार हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है, 3 दिन से उसी में लगा हुआ हो, बहुत परेशान हो गया हो, तो इसीलिए अभी जस्ट क्लिनिक से ही आया मैं। फटाफट मैंने बोला पहले टेक न्यूज़ देंगे एंड देन जो भी करना है वो करेंगे, ठीक है। आज मुझे और 2-3 वीडियोज़ भी शूट करनी है, तो बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। अगर कुछ गलती हो जाती है आज तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, अपनी दुआएं कंटिन्यू रखना। ऐसी एज ऑलवेज आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, और कुछ मिस्टेक्स हो जाती तो भाई छोड़ दो। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है दोस्तों वो Xiaomi की तरफ से आ रही है। देखिए Xiaomi 17 सीरीज इंडिया के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली मार्च के महीने में लॉन्च हो जाएगी। वो MWC में ऐसा बताया जा रहा है कि उनका कुछ इवेंट होने वाला है, मे बी स्पेन में, और उसके बाद ग्लोबली अनाउंसमेंट हो जाएगा और इंडिया में भी आ जाएगा। लेकिन अभी दोस्तों Xiaomi 17 सीरीज की इंडिया की प्राइस लीक हुई है। जो Xiaomi 17 होगा वो बताया जा रहा है कि 80,000 के करीब आएगा, और जो 17 अल्ट्रा होगा वो 1,25,000 तक जाएगा। अगर पिछले साल उनके Xiaomi 15 सीरीज से कंपेयर करते हैं तो Xiaomi 15 था वो लगभग 65,000 में लॉन्च हुआ था, और जो 15 अल्ट्रा था वो लगभग 1,10,000 पर था। तो देखेंगे आप लगभग 15 से 20,000 प्राइस में इनके ज़्यादा हाइक हो गया है। तो अभी मुझे नहीं पता कैसे चलेगा और क्या होगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। फिलहाल के लिए ये लीक प्राइस है, ऑफिशियल नहीं है। जब होगा तो आपको इंडिया में ऑब्वियसली हम रिटेल यूनिट की अनबॉक्सिंग करके आपको सब कुछ बताएंगे। तो भाई आईफोन 17e के बारे में काफ़ी सारी खबरें आ रही है। अगले हफ्ते दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, ऐसी बातें हो रही है, जिसमें इस बार आपको डायनामिक आइलैंड मिलेगा। पहले बहुत बड़ा नॉच होता था, वो नहीं होगा, बट वही सेम 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले, सिंगल कैमरा, ऐसी सब चीज़ें होने वाली है। एप्पल थोड़े अपने खुद के नए मॉडेम्स वगैरह लगाएगा। एंड देन उसके अलावा इसके अंदर बोल रहे हैं कि $599 की प्राइस होने वाली है। अगर कन्वर्ट कर ले तो अराउंड 57,000 होता है, बट हमें पता है कि इंडिया में थोड़ा प्राइस बढ़ सकता है, क्योंकि आई थिंक अराउंड आईफोन 16e भी कुछ वैसे ही था। तो देखते हैं दोस्तों, अगले हफ्ते बोल रहे हैं आईफोन 17e आ रहा है। हमारे लिस्ट में तो आईफोन 16e 2025 का वर्स्ट स्मार्टफोन था उस प्राइस कैटेगरी में। अब आईफोन 17 बनता है कि नहीं बनता है, 17e एप्पल A19 के साथ होगा, इसमें बोल रहे हैं, आएगा आपको बताएंगे। तो भाई इंडिया के अंदर एप्पल अपना 6th स्टोर ओपन करने वाला है 26 फरवरी, बोरीवली, मुंबई। जी हाँ, ये उनका 6th स्टोर होगा। ऑलरेडी 5 स्टोर्स उन्होंने इंडिया में ओपन कर दिए हैं, जहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला साकेत न्यू दिल्ली, एंड देन उसके बाद हेब्बल बेंगलुरु, फिर BKC में हुआ था मुंबई में, फिर उसके बाद एक पुणे में हुआ था, और फिर नोएडा में भी उन्होंने किया था। ये सब मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे अब ये 6th स्टोर होने वाला है। सबसे ज़्यादा रेंट आपको पता है ये लोग कहाँ देते हैं? इधर मुंबई में BKC में 48 lakhs मंथली। वैसे एप्पल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 30-35 आईफोन अगर बिक जाएगा, आईफोन 17 प्रो मैक्स 1-2 दिन की बात है, तो उतने में ही हर रेंट उसका कवर हो जाता है। फिर उसके बाद दिल्ली है, और सबसे कम रेंट वो बेंगलुरु में देता है, कुछ लगभग 17-18 लाख के करीब है। एप्पल के लिए तो पीनट्स है, पीनट्स। तो भाई नथिंग फोन 4a के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आई है। देखिए अभी इसमें बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है आपको 30,000 की रेंज में देखने को मिल सकता है, ऐसी कुछ प्राइस लीक हुई है। मतलब ऑब्वियसली जब नथिंग फोन 3a लॉन्च हुआ था तो 25,000 की रेंज का था, ये 25 से 30 के बीच में जाएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि सारी कंपनीज कर रही है। नथिंग वाले भी कुछ वैसे ही कर रहे हैं, और ऐसे भी बोल रहे हैं कि जो बेस वेरियंट होगा उसमें UFS 2.2 होगा, और हाइयर वाले में UFS 3.1 होगा। अभी मुझे पता नहीं है कितना सच और झूठ है, लेकिन ऐसे भी बातें हो रही है। और ये भी बोल रहे हैं कि 128GB वाला वेरिएंट दोबारा लेके आ रहे हैं। 128GB के भी कहाँ ज़रूरत है भाई, 25,000 के ऊपर 256 से ही स्टार्ट कर लेते तो बेहतर रहता। बाकी तो भाई स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 और ये थोड़ी बहुत डिज़ाइन और डिफरेंट कलर्स के साथ होगा, बट देखते हैं दोस्तों, लेट्स सी हाउ इट गोस, क्या होता है। जब आएगा आपको ऑब्वियसली मार्च में हम अनबॉक्सिंग करके बता देंगे। तो भाई इन्फिनिक्स का Note Edge 5G ये स्मार्टफोन इंडिया के लिए लॉन्च होने के लिए कंफर्म हो चुका है, 18 फरवरी को आ रहा है। जी हाँ, और इसमें बोल रहे हैं Dimensity 7100 होगा। अब पता नहीं ये वाली चिपसेट नेक्स्ट Dimensity 7300 हो सकती है, जो अब टेक्नो वाले ने भी किया और इन्फिनिक्स वाले ने भी किया। इसमें आपको कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है और डुअल स्पीकर्स और ये सारी चीज़ें होगी। टेक्नो वाला तो बहुत महंगा हो गया था, पोवा कर्व 2 हमने तो लॉन्च से पहले बना के दे दिया था, तब तो पता नहीं था। आप बोल सकता हूँ मैं, प्राइस पता चल गई ना भाई, काफ़ी महंगा हो गया, प्राइस कम किया जा सकता था। पता नहीं इसकी प्राइस देखते कि कितनी होती है, क्योंकि भी पता नहीं क्या चल रहा है इंडिया में, प्राइस हाइक। तो Note Edge इन्फिनिक्स का आ रहा है 18 फरवरी को, अनबॉक्सिंग आपको मिल जाएगी, उसके लिए बने रहिएगा। तो भाई व्हाट्सएप को रशिया के अंदर ऑलमोस्ट बैन कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। रशिया वाले एकदम से हाथ धो के पीछे पड़े हुए। उन्होंने टेलीग्राम को भी स्लो डाउन कर दिया था, अब व्हाट्सएप के पीछे लग गए। लगभग व्हाट्सएप ने ऐसे बोला है कि अगर आप करोगे तो 100 मिलियन से ज़्यादा लोग इसमें इफेक्ट हो सकते हैं। रशिया में इतने सारे लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इनफैक्ट रशिया जो है वो खुद के ही इन हाउस ऐप पे फोकस करने के लिए बोल रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न से उनको है, ऐसा वो बोल रहा है। वैसे चाइना जो कर रहा है, अब रशिया भी कुछ वैसे ही कर रहा है। तो भाई पूरा के पूरा व्हाट्सएप
व्हाट्सएप बैन कर रहे हैं रशिया के अंदर। इंडिया में भी लफड़े चल रहे थे, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, पता नहीं इंडिया में भी क्या होगा। वैसे दोस्तों जेन्युइनली बताना, अगर आपके इंडिया में अचानक से व्हाट्सएप बैन हो जाता है तो आपके पास ऑल्टरनेटिव कौन सा रहेगा, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फर्स्ट टाइम एवर दोस्तों आफ्टर सो मैनी इयर्स एयरटेल ने जियो को बीट कर दिया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दिसंबर 2025 की ट्राई की रिपोर्ट आई थी जहां पर एयरटेल जो है 5.42 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेंड किया और जियो जो था वो 2.96 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेंड किया। मतलब हर बार जियो ऊपर होता था, इस बार एयरटेल ऊपर हुआ है। वजह क्या हो सकती है? ये इनके जो फ्री ऑफर्स लेके आए थे ना परप्लेक्सिटी के, एडोबी के, इसके उसके, शायद ये भी हो सकता है, मुझे पता नहीं क्या वजह है। बट हाँ, और वोडाफोन एज ऑलवेज 9.5 लाख के करीब लोगों को खो दिया है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर सामने निकल कर आई है जो बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ है। तो एयरटेल अभी बाजी मार रहा है, एयरटेल बहुत आगे बढ़ रहा है और उन्होंने भी AI से रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रोटेक्शंस वाले फीचर्स लेके आ गए जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। बस नेटवर्क पर मार खा जाता है, बहुत इशूज़ होते हैं और कैप वाप लगा के रखा है, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कौन सा सिम कार्ड यूज़ करते हैं और आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है कि आगे चल के एयरटेल लीड करेगा और जियो नीचे हो जाएगा? कमेंट में जरूर बताना। आज के न्यूज़ ये खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको आज पसंद आएगी। पसंद है लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।